हेलो। शांत भाई बना वीडियो बना लिया। मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मान व सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा सब कुछ मुकद्दर से, लेकिन मुझे तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महात्मा महापुरुष क्रांतिकारी वीरों और शहीदों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई नवीन थाना जिलाध्यक्ष भीम आर्मी, विशिष्ट अतिथि जगदीश प्रसाद ढाईवाल और जय सिंह मेहरा समाज सेवी जी, सभा में उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्वप्रथम मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। सबसे पहले मैं समस्त खैरानी ग्रामवासियों का और इस कार्यक्रम कमेटी के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की पहल की और यहाँ पे आप सभी से रूबरू होने का मौका मेरे को भी दिया। साथियों, सबसे पहले आप सभी को बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा आप सभी को परिचित है कि आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है और आज पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम से ये जयंती मनाई जा रही है। साथियों, बहुत अच्छी शुरुआत है कि हम लोग हर साल जयंती मनाते हैं, उनकी मूर्ति में लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक हम बाबा साहब के बताए गए विचारों पे, सिद्धांतों पे अमल नहीं करेंगे, तब तक उनकी जयंती मनाना और पुष्प अर्पित करने से कुछ नहीं होगा। साथियों, बाबा साहब ने भी हमें एक बात कही थी कि हमें बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं है, हमें बाबा साहब को किताबों में खोजने की जरूरत है। जब तक हम उनके बताए गए विचारों पे, रास्तों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारे जीवन में हमारा सुधार नहीं होगा। और साथियों, बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना, मेरा मानना है कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, क्योंकि बाबा साहब का हमारे उज्जवल जीवन में जो योगदान है उसका अगर हम जिक्र करें तो सुबह से शाम हो जाएंगी, लेकिन इनके बताए गए कार्य हमारे लिए जो काम किए हैं उनका समापन नहीं होगा। साथियों, बाबा साहब के बारे में आपको एक बात कहना चाहूंगा कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुष सर्व समाज के होते हैं, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को एक विशेष वर्ग के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन बाबा साहब ने पूरे भारत के संविधान का निर्माण किया है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें आप लोगों की जानकारी देना चाहूंगा। हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया था वोट का अधिकार। अगर बाबा साहब दलितों के मसीहा होते ना तो वोट का अधिकार शायद दलितों के पास होता, लेकिन वोट का अधिकार भी सर्व समाज यूज करता है, सभी के लिए है। तो मेरा कहना यही है कि बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं है, उन्होंने हर एक वर्ग के लिए काम किया है। साथियों, दूसरी बात, हम लोग दिन रात चिल्लाते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन में काम करेंगे, मिशन में काम करेंगे, लेकिन क्या हम जानते हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है? साथियों, बाबा साहब का मिशन है इस देश की शासक कौम बनना। और शासक कौम आप कैसे बनोगे? उसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। साथियों, बाबा साहब ने हमें 3 बहुत ही मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी चाबी है जिससे कामयाबी के सारे दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि आप सभी परिचित हैं आज हमारे देश के मौजूदा हालात कैसे हैं। हर रोज हमारे समाज पे अत्याचार होते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन मेन बात वही है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संघर्ष, बिना शिक्षा के आप संघर्ष भी नहीं कर सकते।
तो साथियों मेरी बात यह है, आप कैसे भी हालात में रहो, चाहे आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का कार्य जरूर करें, क्योंकि साथियों अभी भी वक्त है। अगर मौजूदा हालात देखा जाए तो आप सभी से विनती है कि आप उठो, जागो और अपने समाज, अपने हक और अधिकारों की रक्षा करो, वरना आने वाले टाइम में जब कल आपकी नस्लें आपसे सवाल करेंगी ना कि आज जिस समय हमारे हक और अधिकार मिटाए जा रहे थे तब आप कहाँ सो रहे थे, तो आप उनको मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो मेन बात यह है, समाज के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि हालात समाज की सभी को दिखती है कि भाई समाज में ये हो रहा है, समाज में वो हो रहा है, लेकिन उसके लिए आगे आना बहुत मुश्किल है। आप एक बात सोच के देखो, जिस इंसान ने हमारे समाज के लिए अपनी 4-4 संतानें कुर्बान कर दी और हम उसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहाने ढूंढते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है। वो किसी ने कहा है कि यूं तो सबने दिखे हैं हालात समाज की, अरे यूं तो सबने दिखे हैं हालात समाज की, कोई शेर सुरमा करा करे भाई बात समाज की। तो समाज के लिए साथियों आगे आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, संगठित रहो साथियों, संगठित रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठित रहना और शासक जो होते हैं ना उन पे कभी अत्याचार नहीं होते। लेकिन आप सभी परिचित है, हमारे समाज के पास ना तो कोई ज्यादा भाई जमीन है, ना कोई लंबा चौड़ा बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें आपस में देखा है छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हुए कि भाई तुम्हारी नाली का पानी हमारी नाली में आ गया, तुम्हारी भैंस हमारे यहाँ पे आ गई। हमें इन सब बातों से हटके एकजुट रहने की जरूरत है। साथियों आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, चाहे हम अच्छे घरों में रह रहे हो, इन सब के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है। और तो बातें साथियों मैं क्या कहूँ, अगर आज हम पानी का गिलास भी हाथ में लेते हैं ना तो उसके लिए भी बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा था, जन आंदोलन करना पड़ा था। तो साथियों मेन बात यही है, बाबा साहब के विचारों पे चलना है ना तो खाली कुछ चलाने से नहीं होगा, उनके विचारों को अपने जीवन में डालो। जब आप उनके विचारों को अपने जीवन में डालोगे तब कहीं जाके हमारे जीवन का सुधार होगा। तीसरी बात बाबा साहब ने कही थी, संघर्ष करो। साथियों संघर्ष, अगर आप शिक्षित हैं और एकजुट हैं तो ही आप संघर्ष कर पाओगे, क्योंकि बिना शिक्षा के आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ोगे तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आएगी कि हमारी हार निश्चित है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि भाई हमारे हक और अधिकार है क्या, उनको हमें कैसे हासिल करना है, वो बहुत जरूरी है। साथियों संघर्ष के लिए आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो हमारे समाज में कर रहे हैं ना कि भाई जो साथी आगे चल रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसकी टांग खींचना बंद कर दे। या तो आप उसका साथ दो, साथ ना दे सकते ना तो उसकी टांग खींचने का काम भी ना करें, उसके साथ आप आगे बढ़ के आओ, तब कहीं जाके हमारे समाज का आगे सुधार होगा। साथियों बाबा साहब अब दोबारा आपके बीच में आने वाले नहीं है, उन्होंने जो आपको हक और अधिकार देने थे वो दे चुके हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी हमें एक बात कही थी कि अगर आप मेरे इस कारवा को आगे बढ़ा नहीं सकते ना तो इसको पीछे भी जाने मत देना। तो मेन बात वही है, आज भी वक्त है, समय के साथ अपने आप को जगाओ और अपने हक और अधिकार को आपको बचाना होगा, वरना आने वाला टाइम इतना बुरा आ रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी सबसे मेन बात साथियों, हमारे समाज के लिए है ना एक अजीब सी कहावत बन गई है, हमें आज क्या है कि अपने और पराये दुश्मन की पहचान नहीं कर पाते। हमें ये भी नहीं पता है कि कौन अपना है और कौन पराया। साथियों बाबा साहब ने हमें एक बहुत अमूल्य अध्याय दिया था वोट, लेकिन हमने वैल्यू को घटा दिया, क्योंकि वोट का अधिकार सभी को है और वो हमें इसलिए मिला था ताकि हम ऐसे लोगों को चुन सके जो हमारी आवाज़ आगे लेके जाए, हमारी आवाज़ को उठाए। अंत में साथियों मैं आपको 11वीं बैच में एक छोटा संदेश देना चाहूँगा और आपसे गुजारिश है कि आप उस पर जरूर अमल करेंगे। हेलो
क्योंकि बाबा साहब का जो हमारे पास आज जो वोट का हथियार है ना, इससे बड़ा हथियार हमें और कोई की जरूरत है ही नहीं। दूसरा, हमें कलम की ताकत दी है उन्होंने। कलम की ताकत भी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बाबा साहब के बताए गए रास्तों पे, विचारों पे चलो। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।